नमस्ते दोस्तों। आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस, आपकी श्वास कैसे चमत्कारी तरीके से काम करती हैं, आपको तो हील करती ही करती हैं, साथ में आपका ऑरा अट्रैक्ट करती हैं और आपके मैनिफेस्टेशन की पावर को बढ़ा देती है, 1000 गुना बढ़ा देती हैं। क्योंकि सभी लोग, पता है क्या, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, जहाँ भी मर्जी हो, मैनिफेस्टेशन के पीछे ही भाग रहे हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए सॉरी, वो इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये डिज़ायर कंप्लीट हो जाए, वो हो जाए। तो आज का वीडियो ना कामनेस, पीसफुलनेस, फोकस और साथ ही साथ अट्रैक्टिव ऑरा और आपका मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ा देगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें एकदम चैप्टर वाइज एकदम क्लियरली खोल के बताने वाली हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मैंने खुद इसके बारे में फील करा है कि यस, आप जब मेडिटेशन करते हो और जब आप मेडिटेट स्टेट में होते हो, मतलब आप ब्रीदिंग स्टेट में होते हो और डीप ब्रीदिंग स्टेट में होते हो, उस वक्त अगर आपने कोई भी थॉट अपने माइंड में ले आए, वो गारंटी के साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा ही जाएगा। कोई रोक ही नहीं सकता उसको मैनिफेस्ट हुए, सच में। तो सबसे पहले आपको इस प्रैक्टिस को करने के लिए आप 5 मिनट का टाइम निकालें। 5 से 7 मिनट का आपको टाइम चाहिए। मैं आपको गाइडेड भी करके दिखाऊंगी, आप मेरे साथ इजीली कर भी सकते हो। जैसे कि आपको नहीं समझ में आए, लास्ट में मैं आपको कराऊंगी। आप डेली उसको प्ले करो, मेरी वीडियो को, और डेली आप उसको करो, ठीक है। लेकिन पहले आपको समझाना, आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, इनका रीज़न क्या है काम करने का। तो जब भी मैं आपसे कह रही थी कि आप 5 से 7 मिनट का टाइम निकालेंगे अपने लिए, तो वो 5 से 7 मिनट का टाइम होगा ना, सिर्फ आपको उस वक्त ब्रीदिंग प्रोसेस करना है। नॉर्मली आपको सांसें लेनी है, सांसें छोड़नी है, और थोड़ी देर बाद डीप ब्रीदिंग करना है, और थर्ड स्टेप होता है वो होल्ड ब्रीदिंग करना है। ठीक है, ये 3 स्टेट पर हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप नॉर्मल ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना है, सेकेंड स्टेप आपको डीप ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना है, एंड थर्ड स्टेप आपको अपनी होल्ड ब्रीदिंग पर ध्यान लगाना है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है नॉर्मल ब्रीदिंग, अभी हमारी सांसें चल रही है, आप मुझे सुन रहे हो, मेरी वीडियो को सुन रहे हो, आपकी ब्रीदिंग चल रही है। चलिए, मैं आपको 1 सेकेंड के लिए पॉज देती हूँ। अभी इस वक्त आप मुझे सुन रहे हो ना, आप अपना ध्यान अपनी नोज़ पर लेकर जाओ और आपकी जो भी ब्रीदिंग जैसी भी चल रही है ना, उसको देखो। आपको समझ में आएगा कि जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता ना, एक्चुअल में वही रियलिटी है, वही जीने का आधार है। सेकंड चीज़ ये होती है नॉर्मल ब्रीदिंग। अब इसके बाद आता है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग जैसे कि गहरी सांसें अंदर, गहरी सांसें अंदर, गहरी सांसें बाहर, एकदम गहरी गहरी, और पेट भर के सांस हम लेते हैं और फिर पूरा पेट खाली करके हम सांसों को छोड़ते हैं। इसको कहते हैं डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट प्रोसेस। और थर्ड स्टेप होता है होल्ड ब्रीदिंग। आप सांसें लेते हैं, होल्ड करते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब काउंटिंग के हिसाब से आप होल्ड करते हैं। और फिर जब आप होल्ड करते हैं ना, फिर रिलैक्सेशन के साथ अपनी ब्रीदिंग को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते हैं। यही वो टाइम होता है यहाँ पर अगर हम कोई भी थॉट अपने माइंड में ले आएँ विद पिक्चर के साथ, वो बहुत जल्दी, मेरी इस बात को, अगर आपको विश्वास नहीं है ना, मेरी इस बात को आप लिख के रख लेना। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस बात की, अगर आपने कुछ टाइम तक, 21 डेज़ तक या फिर 1 महीने तक, इस 1 मंथ तक कर लिया ना, सच में जो आप सोच रहे थे ना अपनी विजुअलाइजेशन पावर में विद ब्रीदिंग के साथ, वो सच होगा, वो सच होगा। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को कराया है और मैंने खुद भी किया है, और मैंने जब खुद किया है ना तो मुझे इसके एक्सपीरियंस आए हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ थी इसकी डिटेल। तो चलिए आप मेरे साथ इस प्रोसेस को कीजिए। अब मैं आपको यहाँ से शुरुआत करवाती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस के माध्यम से ही हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि पता है क्या,
अभी मैं कोई भी अभी क्लासेस नहीं ओपन कर रही हूँ, लेकिन जब तक मेरी क्लासेस नहीं आ रही है तब तक मैं अपने वीडियोस में इतना कुछ दे दूँ आप लोगों को कि अगर आप में से कोई भी इच्छुक हो ना आने के लिए, तब आप ये सोच कर आए कि यस, ये बहुत प्रीशियस है। क्योंकि एक वक्त और एक पैसा हर किसी का प्रीशियस ही होता है, और सही समय पर सही जगह खर्च किया गया चीज़ या पैसा वो हमेशा काम देता है। ठीक है, तो आप इन वीडियोस के ज़रिए आप अपने ऊपर, अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करें। और ये जो प्रोसेस है ना, आपको कामनेस भी करेगा, माइंड भी काम करेगा, आपके थॉट्स का प्रोसेस भी स्लो करेगा, और साथ में आपके मैनिफेस्टेशन के पास भी आपको ले जाएगा। ठीक है, कब करना है? सुबह कर लीजिए, शाम कर लीजिए, दिन में टाइम मिल रहा है दिन में कर लीजिए। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, बस आपको 5 मिनट निकालने हैं। इसके लिए रिलैक्सेशन के साथ बैठ जाइए, जहाँ भी आप बैठे हैं, चेयर पे, बेड पे, फ्लोर पे, जहाँ मर्जी बैठें, बस आप मुझे सुन पा रहे हैं। रिलैक्सेशन के साथ बैठें, एकदम इजी हो जाएं, बॉडी को लूज़ छोड़ दें, एकदम लूज़। ठीक है, एकदम इजी हो जाइए, बॉडी लूज़ छोड़ दीजिए, बॉडी के पार्ट्स को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, माइंड को इजी कर दीजिए। अभी जो भी थॉट्स हैं ना, सबको साइड में कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। शांत, काम, पीस एंड रिलैक्स, इजी, सब कुछ इजी है, सब कुछ आसान है, सब कुछ इजी है। खुद से बोलो, सब कुछ इजी है, सब कुछ आसान है, सब कुछ इजी है, सब कुछ आसान है, सब कुछ इजी है, सब कुछ आसान है। आप इजी हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। अब अभी आपकी जो भी ब्रीदिंग चल रही है ना, बस उस पर ध्यान लगाइए। देखिए अपनी सांसों को चलते हुए देखिए कैसी है। कभी ध्यान नहीं दिया ना आप लोगों ने, कभी आपने फोकस नहीं किया ना, आज करिए। छोटी है, बड़ी है, लंबी है, गहरी है, कैसी है? फोकस करिए, फोकस। अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। अभी जैसे भी सांस चल रही है आपकी, ठीक है, आपका ध्यान लग गया। देखिए आपके नॉस्ट्रिल से आपकी श्वास, ब्रीदिंग कैसे आपके अंदर जाती है। नॉस्ट्रिल से नलियों में बहते हुए एक पानी के रफ्तार की तरह, नदी की तरह पेट में जाती है, फिर पेट से बाहर आती है। कितना मैजिक है ना, ये सब कुछ मैजिक है ना। खुद से हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद से हो रहा है सब कुछ। दिल से ग्रैटिट्यूड करिए। अब इसके बाद में डीप ब्रीथ इन करेंगे, लंबी सांसें अंदर भरो, और इतना पेट भर के अंदर, मतलब पेट भर के जैसे हम खाना खाते हैं ना, बिल्कुल पेट भर के अपनी श्वास को अंदर लेकर जाओ। एंड डीप ब्रीथ आउट, सांस बाहर निकालिए। फिर से डीप ब्रीथ इन, भर लीजिए अपनी नॉस्ट्रिल से, आपकी श्वास आपकी नथुनों से बहते हुए आपके पेट में जा रही है, और रिलैक्स, इजी करिए। फिर से करेंगे, डीप ब्रीथ इन एंड रिलैक्स, इजी। फिर से करें, डीप ब्रीथ इन, सांस भरिए, पेट भरिए अच्छे से, एंड डीप ब्रीथ आउट। डीप ब्रीथ इन and deep breath out. Deep breath in and deep breath out. ध्यान लगाइए, बिल्कुल ध्यान। Deep breath in and deep breath out. इस तरह से आपने गहरी सांसें अंदर ली, अब गहरी सांसें बाहर छोड़ी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, आपका जो माइंड है ना, एकदम जहाँ थर्ड आई होती है हमारी, जहाँ आप तिलक लगाते हैं, थोड़ा वहाँ पर ना
आपको सेंसेशन हो रही होगी, मतलब ठंडा ठंडा लग रहा होगा। ऐसा लग रहा होगा किसी किसी को आपने सांसें अंदर ली है और यहाँ एकदम सब कुछ जैसे हवा हवा सा हो गया है। किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा, किसी किसी को ठंडा ठंडा लग रहा होगा। ईजी हो जाइए। अब यहाँ पर फिर से हम डीप ब्रीथ इन करेंगे। डीप ब्रीथ इन, होल्ड, यहाँ सांस को रोकिए। ठीक है। अब अपनी उस इच्छा को लेकर आइए जिसको पाने के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा देखिए जैसे वो हो गई है। अभी आप जी रहे हो उस चीज़ को। बस शादी करनी है किसी से, हो चुके हो मैरिड। एग्ज़ाम पास करना है, हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं सब आपको, बधाइयाँ दे रहे हैं। देखो आप कितने खुश हैं। हेल्थ अच्छी करनी है, हेल्थ अच्छी हो चुकी है। जो भी आपकी डिज़ायर है उसको देखो, होल्ड करा, देखा और इनहेल, मतलब बाहर निकाल दीजिए सांस को फिर से। ठीक है। डीप ब्रीथ इन। और हाँ, आप ना जैसे कि आज आपने एक इच्छा को देखा, ठीक है, एक विश को देखा, तो आप 1 से 2 विश को देख सकते हो। ज़्यादा मल्टीपल विश को मत देखिएगा क्योंकि माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न करोगे तो दिमाग को समझ में नहीं आएगा किस चीज़ को कंप्लीट करना है ना। 1 से 2 विश को लीजिए जो आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर से करें। डीप ब्रीथ इन, सांस अंदर रोकिए, अपनी विश को देखिए। हो गई है, हो गई है, हो गई है। डन डन डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, सांस बाहर निकाल दीजिए। ठीक है। फिर से कराऊंगी मैं 1-2 बार और। अंदर सांस भरिए, होल्ड करिए, अपनी विश को देखिए। हो गई है, स्माइल लेकर आइए, हो गई है। ठीक। और इजी हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईजी। फिर से इनहेल, अंदर सांसें भरो, रोको, विश को देखो। हो चुकी है, 1 है, 2 है, कंप्लीट हो चुकी है। जी रहे हो आप, जी चुके हो ये पल, हो चुका है, हो गया था, पास्ट हो गई ये चीज़ें। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बाहर निकालिए। ठीक। अब दोनों हाथों को रफ़ करें, अपनी आँखों पे लगाएं हथेलियों को रफ़ करके और उस गर्माहट को फील करें। अब ग्रैटिट्यूड करें भगवान का, यूनिवर्स का, जिनको भी आप मानते हैं, और साथ ही ग्रैटिट्यूड करें इस प्रोसेस का। अगर आप ये डेली करते हो तो मैं इतना तो कह सकती हूँ कि आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे, ये गारंटी से बोल सकती हूँ मैं। करना है तो आप इसको फॉलो कीजिए, वरना बहुत सारे लोग होते हैं ना, सोल्यूशन ढूंढते हैं लेकिन सोल्यूशन सामने होता है वो फॉलो नहीं करते। ठीक है। दूसरी चीज़, दिन में आप इस चीज़ को 2 बार भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बार भी कर सकते हो, कब कब करना है कभी भी कीजिए। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।